नमस्कार दोस्तों, आप लोग का क्लास M.Ed एकेडमी में स्वागत है। सबसे पहले आप वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करें। और आज का जो ये क्लास है आपका एक नया चैप्टर है। अधिक से अधिक स्टूडेंट को ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि आज शुरुआती क्लास उनको भी समझ में आ सके। ध्यान से देखना, मैंने आप लोग को बताया था पहली क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच, बेसिक में पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने ये बताया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच इंग्लिश का एक रीढ़ होता है, इंग्लिश लैंग्वेज का रीढ़ होता है, पैनल्स होता है। ध्यान से देखना, मैंने बताया था पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, टोटल 8 होते हैं। पहला मैंने बताया था आप लोग को नाउन, दूसरा बताया था प्रोनाउन, तीसरा बताया था एडजेक्टिव, चौथा आपका था वर्ब, पांचवा एडवर्ब, प्रीपोजिशन, और कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। ये आपके टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हो गए? 8 हो गए। कितने हो गए? 8 हो गए। अब इसमें हम पहला क्या पढ़ेंगे? नाउन को पढ़ेंगे। पहला नाउन को पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच में से पहला चैप्टर क्या पढ़ेंगे? हम नाउन को पढ़ेंगे। और बिल्कुल किससे पढ़ेंगे? बेसिक से पढ़ेंगे। बेसिक से पढ़ेंगे। कंपटीशन में क्या करता है ना, छोटा सा गलती देता है, बहुत बारीक गलती रहता है, उसी को हम आप नहीं पहचान पाते हैं और क्वेश्चन गलत करके आ जाते हैं परीक्षा। तो आइए सीखते हैं कैसे करेंगे इसको। पहले थोड़ा सा बेसिक पढ़ाएंगे, फिर इसका एडवांस नियम चलेंगे, कैसे अप्लाई होते हैं। ध्यान से देखना, अगर इंग्लिश का कोई भी वर्ड बना है तो पहले नाउन से ही बना है, नाउन से ही शुरुआत हुआ और नाउन से ही उसका रूप लिया गया। ध्यान से देखना, हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि नाउन क्या होता है, नाउन किसे कहते हैं। हिंदी में नाउन का अर्थ होता है संज्ञा, और संज्ञा का अर्थ होता है क्या? नाम। क्या होता है? नाम, यानी नाम होता है। अब ध्यान से देखना, एक तो इसके क्या होते हैं? जनरल नेम होते हैं जो कॉमन होते हैं। अब ध्यान से, जैसे हमने लिखा है यहाँ बॉय, बॉय मीन्स क्या हो गया भाई? लड़का हो गया। ये बॉय आपका क्या है? बॉय आपका एक नाउन है। क्या है? नाउन है। लेकिन कौन सा नाउन है, इसे हमें आपको पहचानने की जरूरत है। क्या नाउन है भाई? कॉमन नाउन है। अभी हम सारी चीजें बताएंगे। पहले थोड़ा सा मैं बेसिक पर आप लोग का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं। बेसिक पर ध्यान से देखना, ये हो गया कॉमन नाउन। अगर हमने लिखा यहीं पर एक पेन लिख दिया मैंने, पेन मीन्स क्या होता है? कलम होता है। ये भी आपका कौन सा नाउन? कॉमन नाउन। मैंने किसी चीज और मान लीजिए कि लिखते जाए, जैसे हमने शहर है, एक मैंने लिख दिया सिटी। सिटी क्या है आपका भाई? ये भी आपका कॉमन नाउन है। ठीक है, तो ध्यान से देखना, दुनिया में जो है सर्वप्रथम पहले क्या आया? कॉमन नाउन ही आया।
क्या आया? कॉमन नाउन आया। ऑल ऑफ द फर्स्ट, पहले हम क्या पढ़ते हैं? कॉमन नाउन ही दुनिया में आया। जैसे होता है एक लड़का हुआ, हम लड़के का एक स्पेशल अगर नाम रख दे, ध्यान से देखना, बहुत बेसिक चीजें बता रहे हैं आप लोग को। जब कॉमन नाउन आया पहले, तो क्वेश्चन हो सकता है कि सर प्रॉपर नाउन पहले क्यों पढ़ाया जाता है? ये भी आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि प्रॉपर नाउन क्यों पहले पढ़ाया जाता है। तो सारी चीज पहले मैं स्पष्ट कर देता हूं आप लोग को, ध्यान से देखना। पहले क्या आया? कॉमन नाउन आया। जैसे मैंने लिया एक बॉय से, बॉय आपका क्या है? कॉमन नाउन है, लड़का, ये कॉमन है, कोई भी लड़का हो सकता है, ये आपका कॉमन नाउन हो गया। अगर इसका क्या हो गया, कोई नाम पड़ जाए, नाम रख दिया जाए, तो नाम तो खुद हम आप रखते नहीं है, कोई ना कोई गार्जियन ही रखता है। और इस लड़के का नाम अगर मान लो क्या आ गया? राकेश। इस लड़के का नाम क्या हो गया भाई? राकेश। तो ये क्या हो गया? प्रॉपर नाउन, क्योंकि एक स्पेशल नेम से जानने लगा। क्या? राकेश, एक स्पेसिफिक नेम हो गया राकेश। ध्यान से देखना। अब ये पहला क्या? कॉमन नाउन। दूसरा हमें क्या मिला? प्रॉपर नाउन। ध्यान से देखना। अब क्या आता है? अगर लड़कों की संख्या बहुत सारी हो जाए और ये लड़के मान लो किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, आर्मी में जाने का या पुलिस में जाने का या किसी भी एग्जाम में जाने का या किसी भी रेजिमेंट में जाने का तैयारी कर रहे हो, और एक से अधिक हो जाए, आर्मी में चले जाए कई, तो क्या हो जाएंगे? ये कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे। जहां ये आर्मी में गए तो क्या हो जाएंगे? कलेक्टिव नाउन हो जाएंगे। पुलिस में गए तो कलेक्टिव नाउन हो गए। पूरे समूह की बात हो रही है। अब देखना, अब कलेक्टिव नाउन हो गए। अब इन्हें जो है अपने एक्टिविटी के लिए किसकी जरूरत है? अस्त्र और शस्त्र की। किसके? अस्त्र और शस्त्र की जरूरत है, वेपन्स की जरूरत है। तो वेपन्स हमारा किससे बनता है? मटेरियल से, आयरन से, लोहे से। तो आयरन आपका क्या होता है भाई? ये होता है मटेरियल नाउन। क्या हो जाता है? मटेरियल नाउन। अब ध्यान से देखना, इन्होंने कोई एक्टिविटी की और एक्टिविटी में इनके क्या आ रहा है? कोई ये कार्य कर रहे हैं, उसमें अच्छाई या बुराई नजर आ रही है, तो ये उनकी क्वालिटी बताए, तो ये क्या हो जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो जाएंगे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएंगे। भाववाचक संज्ञा। तो कहने का मतलब संज्ञा कितने के प्रकार के होते हैं भाई? 5 प्रकार के होते हैं। आइए देखते हैं कि करके। पहले थोड़ा सा काइंड्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार या टाइप्स ऑफ नाउन। नाउन के प्रकार कितने? 5। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नाउन, यानी 5 प्रकार के नाउन होते हैं। क्लियर? पहला क्या होता है? ध्यान से देखना। पहला मैंने बताया था कॉमन, लेकिन यहां देखना, पहले हम पढ़ाएंगे आपको प्रॉपर। क्या होता है? प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये कितने हो गए आपके? 5 हो गए। लेकिन पहले इन्हें पढ़ने के पहले हम नाउन के बारे में कुछ चीज जान लेते हैं। क्या होता है कि 5 प्रकार के नाउन होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये 5 प्रकार के नाउन होते हैं। अब लेकिन नाउन क्या होता है पहले इसको जान लेते हैं। बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि हम आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं मैंने अभी बताया था कि नाउन का अर्थ संज्ञा होता है, संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम होता है। तो क्या होता है, नाउन क्या होता है? एक नेमिंग वर्ड होता है, नेमिंग वर्ड होता है। नेमिंग वर्ड होता है जो किसको बता, नाउन क्या होता है? नेमिंग वर्ड होता है that denotes the person, place, thing or thing, animal, action and state in common sense, in common sense। अब ध्यान से देखना, अब कह रहा कि नेमिंग वर्ड दैट डिनोट्स द पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल, एक्शन, स्टेट इन कॉमन सेंस। ठीक है, किसमें बताता है? कॉमन में बताता है, सामान्य रूप में बताता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाउन बोलते हैं। अब ध्यान से देखना, ये हमारा जैसे क्या हो गया, पहले हम पर्सन देखे, पर्सन क्या होता है? व्यक्ति। अब कॉमन क्या होगा पर्सन में? जैसे कॉमन क्या होगा, अभी हमने बताया था बॉय हो गया, गर्ल हो गया, ये कॉमन हो गया कि नहीं? अब देखो थिंग है, प्लेस है, प्लेस है तो हमने कहा प्लेस का अभी नाम नहीं लिखा, हमने खाली लिखा सिटी, विलेज, ये सब क्या है? कॉमन है। अब थिंग है, जैसे थिंग में हमने क्या लिखा? बुक लिख दिया, पेन लिख दिया, ये सब क्या है? कॉमन है। एनिमल है, एनिमल में मैंने डॉग लिख दिया, हॉर्स लिख दिया, ये सब क्या है? कॉमन तो है। अब देखना एक्शन क्या होता है? एक्शन ध्यान से देखना, एक एक्शन होता है, एक स्टेट होता है। स्टेट में क्या हो गया, जैसे आपका मैंने लिख दिया चाइल्डहुड, चाइल्डहुड हमारा क्या है? स्टेट है, बचपना। चाइल्डहुड क्या हो गया? बचपना। ठीक है, ये सब क्या है? ये नाउन है, कॉमन में यूज हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब आ जाइए प्रॉपर नाउन, इसका पहला स्टेप पढ़ते हैं। पहला है इसका प्रॉपर नाउन। अब देखना प्रॉपर नाउन क्या होता है। अभी तो हमने नाउन के बारे में पढ़ा कि नाउन का प्रयोग हम जनरल में यूज करते हैं, उसका कोई स्पेसिफिक नेम नहीं होता है, कोई विशेष नाम नहीं होता है। लेकिन प्रॉपर नाउन, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन क्या बताता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है। देखना, द नाउन which denotes the particular name
of the person, place, thing or any animal। प्रॉपर नाउन क्या होता है, ध्यान से देखना। अब यहाँ एग्जाम्पल आपका देखिए, आपका डेफिनेशन क्या कर रहा है, द नाउन वह नाउन विच डिनोट्स जो बताता है, द पर्टिकुलर नेम विशेष नाम, ऑफ द पर्सन पर्सन के विशेष नाम को, स्पेसिफिक नेम को जो बताता है, स्थान के स्पेसिफिक नेम को जो बताता है, थिंग के स्पेसिफिक नेम को जो बताता है, अथवा जानवर के, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन का मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति मतलब ये नहीं होता है कि व्यक्ति होता है जिस किसी पर्सन को हम उसके नाम से व्यक्ति करें बुलाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यक्ति बोलते हैं। ध्यान से देखना। अगला, अब जैसे अभी मैंने लिखा था कुछ चीजें हैं, अब पर्सन में देखो, पर्सन पर्सन, अब पर्सन का जैसे हमने लिखा बॉय, और इस बॉय का नाम क्या है, धनंजय। अब इस लड़के का नाम क्या है, धनंजय। तो ये हमारा क्या हो गया भाई, स्पेसिफिक नेम हो गया, पार्टिकुलर नेम हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अगला है, अब जैसे हमने कहा प्लेस, मैंने लिखा यहाँ पर प्लेस। प्लेस माने क्या होता है, स्थान। मैंने स्थान में लिखा कॉमन नाउन में क्या, सिटी। अब इस सिटी का नाम मैंने लिखा दिल्ली। अब किसी शहर का नाम क्या, दिल्ली। ये हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अगला देखना, हमने लिखा थिंग, और थिंग में मैंने लिखा यहां पर पेन। पेन हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन। और यहां मैंने लिख दिया, इसका स्पेसिफिक नेम दे दिया द रिनोल्ड्स। अब ये क्या हो गया, ये इसका प्रॉपर नेम हो गया, रिनोल्ड्स। तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। मैंने एनिमल में, जैसे एनिमल यहां लिखा, एनिमल, और एनिमल का मैंने नाम लिखा यहाँ डॉग, यानी सॉरी ये हमारा कॉमन है, अभी जनरल में है, और इसका नाम हमने लिख दिया टॉमी। तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नेम हो गया, स्पेसिफिक नेम हो गया। तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। पहला देखना, अगर लोग देख रहे हैं, अभी मैं आज एक जगह पढ़ा रहा था ऑफलाइन, तो उसमें बच्चा पूछा कि सर प्रॉपर नाउन का लेटर कैसा होना चाहिए। तो आइए बताते हैं। हमेशा याद रखना कि जो प्रॉपर नाउन होता है, प्रॉपर नाउन होता है, उसका फर्स्ट लेटर जो होता है, फर्स्ट लेटर, लेटर माने अक्षर, जो पहला अक्षर होता है वो किस में होता है, हमेशा कैपिटल में होता है। किस में होता है, कैपिटल। चाहे वो स्टार्टिंग में आया हो सेंटेंस में, या सेंटेंस के बीच में हो, या सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन रहा हो, तो अगर प्रॉपर नाउन है तो उसका पहला अक्षर किस में होगा, कैपिटल में होता है। और दूसरी बात ये रही कि प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल्स, जैसे ए हुआ, एन हुआ या दा हुआ, का प्रयोग नहीं होता है। किसी भी आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता है। अब एग्जाम्पल बताते हैं, लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी है, आगे अभी हम बताएंगे अपवाद क्या है।
मैंने यहां लिखा जैसे राम राइट्स अ लेटर, एक सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है राम राइट्स अ लेटर। तीसरा सेंटेंस है द राम राइट्स अ लेटर। तो इसमें आपको देखना है कौन सा सेंटेंस सही है और कौन सा गलत है। देखना, मैंने बताया है कि प्रॉपर नाउन का पहला अक्षर किस में होना चाहिए? कैपिटल में होना चाहिए। किस में होना चाहिए भाई? कैपिटल में। अब यहाँ देखो पहला क्या आ गया? आर आपका स्मॉल में आ गया, इसके लिए ये सेंटेंस क्या हो गया भाई? गलत हो गया। दूसरा है राम राइट्स अ लेटर, दूसरा में देखो ये कैपिटल में है, सही की गलत ये अभी आप पर निर्भर बताएंगे। और तीसरे में देखो राम के पहले क्या दे दिया? आर्टिकल द। तो मैंने बताया है कि प्रॉपर नाउन के पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो देखना यहाँ, इसका मतलब आपका पहला और तीसरा गलत है और दूसरा सही है। क्या हो जाएगा? राम राइट्स अ लेटर, ये सही होगा। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। इसमें एक मैं जो बता रहा था कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल कहाँ यूज होता है। प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल हम वहां यूज करते हैं जब किसी व्यक्ति को किसी के जैसा बताया जाए। किसी व्यक्ति को किसी के जैसा बताया जाए, उसके एक्टिविटी से लिया जाए, तो वहां हम प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया जाए कि मैंने यहां लिखा रोहन इज सचिन ऑफ दिस टीम। यहां देखना, मैंने लिखा रोहन इज सचिन ऑफ दिस टीम। रोहन इस टीम का क्या है? सचिन है। मतलब रोहन कैसा है? सचिन के जैसा। जैसा सचिन बैटिंग करता था, जो सचिन की एक्टिविटी थी, ठीक उसी एक्टिविटी की तरह किसकी एक्टिविटी है? रोहन की है। तो इसलिए यहाँ सचिन के पहले क्या आ जाएगा? आर्टिकल द आ जाएगा, क्योंकि सचिन को नहीं, सचिन किसके लिए आ रहा है? रोहन के लिए, कि रोहन इस टीम का क्या है? सचिन है। तो यहाँ आर्टिकल क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। कैसे हो जाएगा बता रहे हैं। रोहन is the Sachin of this team। इस तरह हो गया कि रोहन इस टीम का क्या है? सचिन है। मतलब सचिन जैसा उसकी एक्टिविटी है, इसीलिए यहाँ आर्टिकल द्वारा। जैसे कहा दिया जाए कालिदास was the शेक्सपियर ऑफ इंडिया। कह रहा है कि कालिदास क्या थे? कालिदास इंडिया के शेक्सपियर थे। जितना ज्ञान शेक्सपियर का था उससे कई गुना ज्ञान किसको था? कालिदास। तो कालिदास शेक्सपियर जैसा भारत में थे। अगला देखना, इसी कंडीशन में हम आर्टिकल द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले करते हैं। इसके अलावा और कहीं द का प्रयोग प्रॉपर नाउन के पहले नहीं होता है। कंपटीशन हम आप लोग पढ़ रहे हैं तो कॉम्पिटिटिव के अकॉर्डिंग चलेंगे। अगला देखना, अगला है आपका कॉमन नाउन। क्या है? कॉमन नाउन।
कॉमन नाउन तो क्या होता है? जातवाचक संज्ञा। अब यहां देखना, द नाउन which denotes the person, place, thing or animal in common सेंस। एक तो ये आपका हो गया डेफिनेशन। दूसरा आप सीधा लिख सकते हैं कि द नाउन which denotes class and cost। अब यहां देखना कि ये दो तरह से आपका मैंने डिफिनेशन दे दिया कि द नाउन विच डिनोट्स द पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल इन कॉमन सेंस, कि सब में मिल जाए समान रूप में, उसका कोई नाम नहीं। कैसे जानवर, तो जानवर बोल रहे हैं, उस जानवर का नाम नहीं। आदमी आदमी ही बोल रहे हैं, उसका कोई नाम नहीं। ठीक है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? कॉमन नाउन का। अब यहाँ कर द नाउन विच डिनोट्स क्लास एंड कास्ट, जो जात अथवा वर्ग को बताता है उसे भी हम क्या बोलते हैं? कॉमन नाउन, जातियों का बहुत। जैसे हमने कहा यहाँ पर, ध्यान से देखना, जैसे हमने अब आपका ये हो गया, जैसे हमने लिखा मैन। अब मैन मतलब क्या हो गया? पुरुष जात, पूरे जात का बोध करा मैन। मैन माने होता पुरुष, पुरुष जात। हमने लिखा वुमेन, ये पूरा स्त्री जात, केवल जात का ही बोध करा रहा। अब देखना, ये जात का बोध करा रहा। हमने लिखा डॉग, ये पुरुष जात का बोध करा रहा। हमने लिखा यहाँ काऊ, ये स्त्री जात का बोध करा रही है। अब ये हमारा क्या होता है? कास्ट का बोध कराते हैं इस तरह से। अगर हमने लिखा स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हमने लिखा तो ये एक वर्ग का बोध कराते हैं, एक क्लास का बोध कराते हैं। क्लास माने कक्षा भी होता, वर्ग भी होता, वर्ग। ध्यान से देखना, स्टूडेंट, तो स्टूडेंट हमारा क्या हो गया? ये एक वर्ग का बोध कराते। क्यों वर्ग बनाया जाता है भाई, क्लास बनाया जाता है? क्योंकि इसमें दोनों होते हैं, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। ठीक है, स्टूडेंट आपका बॉय भी हो सकता है और गर्ल भी हो सकती है। जैसा हमने लिखा डॉक्टर, डॉक्टर में आपका क्या हो सकता है? बॉय भी आ सकते हैं, गर्ल भी आ सकती है। मैंने लिखा लॉयर, अब यहां देखो आपका बॉय भी आ जाएगा और गर्ल भी आ जाएगी, तो ये क्लास हो गया आपका। क्या हो गया? क्लास हो गया। अब ध्यान से देखना, पहला इसका स्टेप नियम है अभी यहाँ, बाकी तो नाउन में जो स्पेशल रूल चलेगा ना, ये तो एकदम बिल्कुल बेसिक है, बिल्कुल बेसिक है। जब नाउन में स्पेशल रूल चलेगा तब देखना, इसमें बहुत सी सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। पहला है, अब जो आपका कॉमन नाउन होता है, इसी का हम क्या बनाते हैं? सिंगुलर और प्लूरल बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? सिंगुलर या प्लूरल बनाते हैं। लेकिन हम अभी इसको इतना नहीं डीप जाएंगे, इसमें इसका स्पेशल आपको नियम बताएंगे आगे चल के। अगर कॉमन नाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में सिंगुलर के रूप में होता है तो उसके पहले हमेशा आर्टिकल ए या एन का प्रयोग करते हैं। किसके? कॉमन नाउन के पहले वाले अक्षर के साउंड के अकॉर्डिंग।
ठीक है। अब यहाँ नाउन होगा, कॉमन नाउन का सिंगुलर नाउन। जैसे अब ध्यान से देखना, यहाँ आप बताना, मैंने लिखा I saw boy on the road। मैंने दूसरा लिखा I saw a boy on the road। मैंने तीसरा लिखा I saw the boy on the road। अब इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। यहां देखना I saw boy on the road, दूसरे में I saw a boy on the road, तीसरे में I saw the boy on the road। देखना दोस्तों, यहां देखना, मैंने बताया कि सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन आता ही है, और जब द आ जाता है डेफिनिट तो इसका अर्थ क्या होता है अभी ये भी बताऊंगा। ये आपका दूसरा और तीसरा सही है, पहला क्या है गलत है। पहले बताया कि हमेशा सिंगुलर नाउन के पहले आर्टिकल आता ही आता है, तो यहाँ देखो कोई आर्टिकल नहीं है, ना ए है ना एन है ना द है। अब यहाँ देखना I saw a boy on the road, समझने की बात है, कंपटीशन पढ़ रहे हैं। यहाँ ए का मतलब होता है anyone, कोई एक, या any कोई, किसी। मैंने किसी एक लड़के को कहाँ देखा, रोड पर, मतलब एक लड़के को रोड पर देखा। ये स्पेसिफाई उसने नहीं किया कि मैंने एक लड़के को रोड पर देखा। ध्यान से देखना। दूसरा क्या है, यहाँ दा लगाने से क्यों सही हुआ है, I saw the boy, मैं उस लड़के को रोड पर देखा। हो सकता है कि इसने इस लड़के को कभी और कहीं देखा हो, तो यहाँ स्पेसिफाई कर दिया मैंने उस लड़के को रोड पर देखा है, देखा था। अब यहाँ देखा I saw the boy on the road, मैंने उस लड़के को देखा था, ये हो गया। ठीक है, आगे इसी के साथ बढ़ते हैं। ये आपका हो गया। अब देखो, अगर आपका कॉमन नाउन प्लूरल होता है, क्या होता भाई, इसको भी यही बता देते हैं थोड़ा सा। अगर कॉमन नाउन आपका प्लूरल है, अब पूरे इनवर्स के लिए आ रहा है, किसके लिए, पूरे इनवर्स। इनवर्स माने क्या होता है, ब्रह्मांड, पूरे विश्व के लिए लागू हो रहा है, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। अगर वह किसी से विशेष रूप से जुड़ा हो, किसी विशेष रूप से जुड़ा हो, किसी से रिलेटिव हो, तब उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। अब जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझिएगा, जैसे ध्यान से देखना, जैसे मैंने कहा कि द चिल्ड्रेन वीप, या क्राई भी लिख सकते हो। यहाँ ध्यान से देखना, द चिल्ड्रेन वीप या क्राई, बच्चे रोते हैं, बच्चे रोते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है कि इंडिया का ही बच्चा रोता है, ये कहीं का भी बच्चा
रोने के सेंस हो, चाहे जहां का हो, ये पूरे यूनिवर्स में लागू हो रहा कि बच्चे रोते ही ये हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ दा का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा, चिल्ड्रेन वीप, ये अब सही हुआ, या क्राई। अगला है, ध्यान से देखना, जैसे कह दिया जाए द स्टूडेंट्स रीड, विद्यार्थी पढ़ते हैं। तो यहां ध्यान से देखना, ये चाहे ऑस्ट्रेलिया का विद्यार्थी हो, चाहे अमेरिका का विद्यार्थी हो, चाहे जहां का विद्यार्थी हो, उनका पढ़ने का ही क्या होता है, नेचर होता है। तो यहाँ क्या, अब ये पूरे ब्रह्मांड के लिए लागू हो रहे हैं, इसलिए इनके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग नहीं होगा, केवल क्या होगा, स्टूडेंट्स रीड, विद्यार्थी पढ़ते हैं, उनका काम है पढ़ना। ध्यान से देखना, लेकिन अगर यही चीज किसी से रिलेट कर दिया जाए, किसी से संबंध बता दिया जाए, तो वहां क्या होगा भाई, उनके पहले आर्टिकल यानी दा आ जाएगा। इनके पहले जैसे कहा दिया जाए, अभी मैंने लिखा यहाँ चिल्ड्रेन ऑफ नेहा वीप डेली। अब मैंने लिखा कि चिल्ड्रेन ऑफ नेहा वीप डेली, नेहा के बच्चे रोज रोते हैं। अब देखो, नेहा के बच्चे, नेहा से रिलेटिव हो गए कि नहीं, नेहा के बच्चे क्या करते हैं, रोते हैं, तो स्पेसिफिक हो गया किसके लिए, नेहा के लिए। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो जाएगा द चिल्ड्रेन, तब जाके ये सही होगा, द चिल्ड्रेन ऑफ नेहा वीप डेली। अगला है, जैसे कहा दिया जाए स्टूडेंट्स ऑफ क्लास M8 एकेडमी रीड। अब यहां देखना, मैंने लिखा कि स्टूडेंट्स ऑफ क्लास M8 एकेडमी रीड, M8 एकेडमी के विद्यार्थी क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब देखो, ये विद्यार्थी किससे जुड़ गए, क्लास M8 एकेडमी से, ठीक है। तो इनके स्टूडेंट के पहले क्या लगा देंगे, यहाँ पर हम दा का प्रयोग कर देंगे, क्या हो जाएगा, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास M8 एकेडमी रीड। ओके, अब ये सेंटेंस जाके सही हुआ। अगला देखना, नेक्स्ट वन, कौन सा स्टेप है आपका, अगला देखना आपका है भाई कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, ध्यान से देखना, पहले इसको समझ लेते हैं। कलेक्टिव माने होता है समूह या कोई चीज इकट्ठा किया हुआ, एक जगह इकट्ठा किया जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव बोलते हैं। कलेक्टिव, कलेक्टिव किससे बना, ये बना आपका भाई कलेक्शन से। कलेक्शन से क्या बना,
कलेक्टिव। अब देखना, हम किसी चीज को क्या करते हैं, कलेक्ट करते हैं, तो क्या होता है, हमारा एक कलेक्शन होता है, और एक उसे हम समूह में जब यूज करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, कलेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है, कलेक्टिव हो जाता है। अब देखना इसको कैसे करते हैं। कहा जब किसी पर्सन को एक जगह कलेक्ट किया जाए, किसी रेजिमेंट में या किसी जगह पर, उसके लिए स्पेशल एक शब्द यूज किया जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, समूह बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समूह। अब जैसे हमने बोला आपका एक आर्मी है, अभी हमने पहले भी बताया था, और पुलिस है, आपका मिलिट्री है। यहाँ से तो एक जगह से तो बच्चा आता नहीं है, इसमें पूरे इंडिया के बच्चे आते हैं, यानी हम कलेक्ट करके वहां से लाते हैं, जिसका सिलेक्शन होता है। ध्यान से देखना, तो ये सब हमारे किसके थ्रू आ रहे हैं, कलेक्टिव नाउन के थ्रू आ रहे हैं। ध्यान से देखना, कलेक्टिव नाउन। अब कह रहा द वर्ड विच डिनोट्स the collection or group of person or thing is called कलेक्टिव नाउन। ध्यान से कह रहा है कि कलेक्टिव नाउन क्या है, द वर्ड, वह वर्ड विच डिनोट्स द कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पर्सन, व्यक्ति के को कलेक्ट करता है या उनके ग्रुप को, या वस्तु को कलेक्ट करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। उस वर्ड को हम क्या बोलते हैं, कलेक्टिव नाउन। यहाँ पर्सन्स कर दीजिए, यहाँ थिंग्स कर दीजिए। आगे देखना, अब जैसे मैंने लिखा कमेटी। अब कमेटी कौन सा वर्ड है आपका, ये आपका कलेक्टिव नाउन है। कमेटी माने क्या होता है, समिति। समिति में एक से अधिक मेंबर होते हैं। क्या होते हैं, एक से अधिक मेंबर होते हैं। जैसे हमने लिखा क्राउड, क्राउड माने होता है भीड़, जहां लोग जमा हो जाए, क्या होता है, भीड़। अब मैंने लिखा जूरी, जूरी माने क्या होता है, न्यायाधीशों का समूह, बेंच होता है। जेंट्री, जेंट्री माने क्या होता है, सभ्य लोग। ये सब क्या, फोक या फोयल के, फोक गायकों का समूह हो गया। ये सब किस में आते हैं, आर्मी, पुलिस, मिलिट्री, ये सब क्या है, आपके कलेक्टिव नाउन होते हैं। क्या होते हैं, कलेक्टिव नाउन होते हैं। ध्यान से देखना, अब यहाँ एक नियम है आपका, कलेक्टिव नाउन का यूज सेंटेंस में कैसे करते हैं भाई। कलेक्टिव नाउन का प्रयोग हम सिंगुलर या प्लूरल दोनों रूपों में करते हैं, लेकिन कब सिंगुलर में होता है और कब प्लूरल में होता है, दोनों को हमें सीखना होगा। ध्यान से देखना, कह रहा है जब कलेक्टिव नाउन का ओपिनियन क्या हो, सेम हो, कलेक्टिव नाउन के जितने भी पर्सन हो और उनके ओपिनियन एक दूसरे से मिलते हो, तो उस सेंस में वो क्या होते हैं, उस सेंस में वो सिंगुलर होते हैं। क्या भाई होते हैं, सिंगुलर। उस सेंस में वो सिंगुलर होते हैं। और जहां उनका ओपिनियन डिवाइड हुआ,
बट गया तो क्या हो जाएंगे, प्लूरल हो जाएंगे। सेंटेंस के माध्यम से देखते हैं। जैसे कहा दिया जाए द कमेटी हैज elected, the committee has elected its chairman। अब यहां देखना, द कमेटी हैज इलेक्टेड इट्स चेयरमैन, कमेटी ने अपना क्या चुना, चेयरमैन चुना, एक चेयरमैन को चुना। पूरे कमेटी के मेंबर का मत एक था, क्या चुनने का, एक चेयरमैन को, तो उन्होंने अपने चेयरमैन को चुना। अब यहां देखना, एक चीज और बता देते हैं, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ सिंगुलर का पता करते हैं कि इनका मत क्या है। और यहाँ देखो कहीं कहीं गलती देता है आपका, यहाँ इट्स, हमेशा कलेक्टिव नाउन के साथ हिज, हिम, हर, इन सब का प्रयोग नहीं होता है सिंगुलर में, केवल इट्स का ही प्रयोग होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव या प्रोनाउन के रूप में। अगला, अगर इनका मत क्या हो जाए, बट जाए, तो ये क्या हो जाएंगे, प्लूरल। जैसे कह दिया जाए द कमेटी have divided in their opinion। क्या कह रहा है कि कमेटी अपने ही विचारों से क्या हुई, बट गई, अपने आप में क्या हुआ, बढ़ गया, उनके जो विचार थे ना अलग अलग हो गए। तो ये अब कलेक्टिव, ये सिंगुलर नहीं रहा बल्कि क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अगर आप लोग को इसमें दो और हैं, आज तो ये खत्म नहीं, कल मैं इसको खत्म करूंगा। दो, आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक फ्रेंडों में शेयर करें। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।